हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अर्थव्यवस्था से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एनसीईआरटी से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट है अर्थशास्त्र का जनक। ठीक है, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। ठीक है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। ठीक है, दूसरा है कि अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में जो आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जॉन मेनार्ड किन्स को। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है जॉन मेनार्ड किन्स को। नेक्स्ट फिर कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? विकासशील अर्थव्यवस्था यानी डेवलपिंग इकोनॉमी। फिर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय और बढ़ती बेरोजगारी। ठीक है, अब देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए इसके बारे में कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमिक है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलकर, ठीक है, मिलजुल कर कार्य करते हैं। ठीक है, इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी, ठीक है, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती हैं। फिर है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? तो जॉन मेनार्ड किन्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना जॉन मेनार्ड, ठीक है, जॉन मेनार्ड किन्स ने किया था। फिर है कि बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या आशय हैं? तो आयात निर्यात गतिविधियां न होना। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय हैं? तो आयात निर्यात गतिविधियां न होना। यहाँ देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अब प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियाँ आता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन, उत्खनन, ये सब क्या है? तो ये सब है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, अब द्वितीय क्षेत्र की यदि बात करें तो इसमें औद्योगिक क्षेत्र आता है, जैसे निर्माण, विनिर्माण, ठीक है, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति, ये द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। उसके बाद देखिए तृतीय क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर में सेवा क्षेत्र आता है, जिसमें परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, व्यापार एवं भंडारण और सामुदायिक सेवाएं। ठीक है, ये नेक्स्ट है कि संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र। ज्वाइंट सेक्टर में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र शामिल। फिर है कि अर्थव्यवस्था में जहाँ उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो पंचम क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अर्थव्यवस्था के उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? पंचम क्षेत्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो किस वर्ष प्रदान किया गया? तो वर्ष 1969 में। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो वर्ष 1969 में प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? अमर्त्य सेन। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जो अमर्त्य सेन थे। देखिए अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाला अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति। ठीक है, जिन्हें यह पुरस्कार 2019 में उनकी पत्नी जो है एस्थर डुफ्लो तथा अमेरिकी मूल की माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु दिया गया था। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से
ऊपर पाई जाती हैं। विकसित अर्थव्यवस्था जो हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था एडम स्मिथ ने। तो हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ। ठीक है। और राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती हैं। ये विकसित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल। फिर है कि संघवादी अर्थव्यवस्था किस जो है सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है न्यास के सिद्धांत पर। ठीक है। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्यास के सिद्धांत पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। तो समाजवादी, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत, ठीक है, ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अब देखिए विदेश की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्था जिसे नॉमिनल जीडीपी पर आधारित है यूएस, ठीक है, यूएस ट्रिलियन डॉलर में। पहले पर है अमेरिका, ठीक है, जीडीपी 28.78। दूसरे पे है चीन, जीडीपी 18.53। फर्स्ट पे अमेरिका, दूसरे पे है चीन, तीसरे पे है जर्मनी यानी 4.59, ठीक है, जर्मनी। चौथे पे है जापान 4.11, ठीक है, और पाँचवें पे है भारत यानी 3.94, ठीक है, 3.94, ये 2024 का है। और छठे पे है यूके 3.50, सात पे है फ्रांस 3.13, 8 पे है इटली 2.33, और देखिए यहाँ पे 9 पे है कनाडा 2.33, और रूसी संघ ये 2.24। देखिए ये 2024 का है, लेकिन 2025 में 4th स्थान पे आ गया है भारत, ठीक है। उसके बाद देखिए और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2024 में जारी किया था। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि वह अर्थव्यवस्था जिसका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता, ठीक है, कोई व्यापारिक संपर्क, देखिए यहाँ पे कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता है, वह बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। तो वह अर्थव्यवस्था जिसका जो है विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता है, वह क्या कहलाता है? तो बंद अर्थव्यवस्था जो है कहलाती है। क्या कहलाती है? बंद अर्थव्यवस्था कहलाती हैं, ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती हैं। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक बार जो है रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे है कि अर्थशास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। फिर है कि समष्टि अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन मेनार्ड किन्स को। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था। फिर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय और बढ़ती बेरोजगारी। अब देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पाई जाती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित है? तो जॉन मेनार्ड किन्स। नेक्स्ट है कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय हैं? तो आयात निर्यात गतिविधियां न होना, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो है 3 है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियां जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन उत्खनन आता है। द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति। तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, ठीक है, व्यापार और भंडारण और
सामुदायिक सेवाएं आते हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त क्षेत्र यानी ज्वाइंट सेक्टर की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के उच्चतर स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो पंचम क्षेत्र। ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1969। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक अमर्त्य सेन थे। फिर अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं। ठीक है। और जिन्हें पुरस्कार 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो तथा अमेरिकी मूल की माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु दिया गया। फिर है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है विकसित अर्थव्यवस्था की। हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एडम स्मिथ ने। फिर है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर है? तो न्यास के सिद्धांत पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स है। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो उदारीकरण का जो अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत। ठीक है। ये 2024 का है। तो शीर्ष जो अर्थव्यवस्था वाले देश, फर्स्ट पे अमेरिका, दूसरा पे चीन, तीसरा पे जर्मनी। ठीक है। चौथा पे 2025 में देखें तो भारत है। ठीक है। पाँचवें पे जापान, छठे पे है यूके, सात पे फ्रांस, इटली, कनाडा और ये है रूस। ठीक है। और याद रखना है कि वह अर्थव्यवस्था जिसका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक जो है संपर्क नहीं होता, ठीक है, वह बंद अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।